तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जितेश और आप सभी लोग देख रहे हो सुपर चैनल। तो दोस्तों अभी दो सेल हमारे सामने से बहुत बड़ी गई हैं, जिसमें हमको अच्छे खासे ऑफर मिल रहे थे बहुत सारी चीजों में। उसमें से एक बहुत ज्यादा कॉमन सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा था और कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे। तो भाई मेरा तो कंटेंट ही है कि आप लोगों की मदद करना, तो सोचा कि ये वीडियो बना देता हूँ। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है मैं सेल वगैरह पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि पहले से ही बहुत से लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं भी वो सेम करूंगा तो भाई कुछ यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई मेरे से ही पूछ रहे थे कि भाई एक वीडियो बना दो जिसमें हमें अच्छे से बताना कि हमें ये फोन अभी लेना चाहिए या फिर तब लेना चाहिए। देखो सेल तो लगभग चली गई है, लेकिन अभी जो फ्लिपकार्ट की सेल है वो अभी बची हुई है। अमेजोन की आई डोंट थिंक अभी वो रही है या फिर नहीं। अगर रही है तो आप अभी ना देखिए, इसको बिग बिलियन डे में ले सकते हो कोई से भी फोन को, अगर आप आईफोन ले रहे हो तो। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई एंड्रॉइड फोन लेना है तो भाई आपको बिग बिलियन डे या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल में कोई इतना अच्छा ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। खास करके एंड्रॉइड फोन जो कि आप 15-20 हजार रुपए के अराउंड लेते हो, इतना अच्छा कोई ऑफर देखने को नहीं मिलता कि आप अभी से उतने लंबे टाइम तक रुको। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हो भाई, लेकिन अगर तुम लोग ढूंढ रहे हो आईफोन में एक अच्छी डील, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड करूंगा बिग बिलियन डे सेल के लिए रुको। और अगर आप आईफोन 13 वगैरह लेना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो अमेजोन पे आएगा, तो उसकी ग्रेट इंडियन सेल तक आप रुक सकते हो। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आप लोगों का ऑर्डर किया हुआ कैंसिल हो जाए। तो आई होप इतना इंट्रो काफी है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो बात करें प्राइसिंग की, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो अभी जो आईफोन 13 की प्राइसिंग चल रही है, जो कि अभी मेरे हिसाब से लेना बिल्कुल वर्थ इट है। इससे नीचे का कोई फोन मत लेना भाई, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सबसे गंदे फोन आईफोन 12 से पीछे के, आईफोन 13 से पीछे के आई थिंक। अब गंदे का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 13 से ऊपर ही देखना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन बाद में दी जाएगी। सबसे पहले आपको इसकी प्राइसिंग बता दी जाए। अभी फ्लिपकार्ट में इसकी प्राइसिंग चल रही है 45,000 रुपए, और कुछ अगर आप इसमें बैंक ऑफर लगा दोगे तो 1-2 हजार रुपए का आपको इसमें ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। और क्रेडिट कार्ड वाले पॉइंट को याद रखना, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। क्या प्राइसिंग चल रही है, लगभग 45,000 रुपए के अराउंड ही चल रहा है आईफोन 13 दोनों ही प्लेटफॉर्म में। तो मैं अभी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप इस फोन को लो। उसी के साथ बात कर ले आईफोन 14 की। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्राइसिंग को छोड़ो, आपने आईफोन 14 लेने का मन बना लिया है तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो या फिर कुछ टाइम रुक ही जाओ भाई। 50 के अराउंड आपको 15 भी देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। अभी बात कर लेते हैं आईफोन 15 की, जो कि भाई मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, मुझे आईफोन 16 से ज्यादा पसंद भाई आईफोन 15 है। तो अभी जो इसकी प्राइसिंग चल रही है वो लगभग 65,000 रुपए के आसपास चल रही है। दोनों ही प्लेटफॉर्म में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको कहीं पर ऑप्शन देखने को मिलता भी है तो भी आपको रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी बात कर लेते हैं एप्पल की लेटेस्ट लॉन्च पे, जो कि आईफोन 16 अभी तक का भाई लेटेस्ट है। और जब तक हमारी सेल आएगी बिग बिलियन डे की, तब तक इसका बड़ा भाई आ जाएगा आईफोन 17। तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम होने वाली है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं प्राइसिंग। तो बोर्ड सेल में आपको देखने को मिलता है 68,000 रुपए में, और कुछ ऑफर लगा के आप इसे 64,000 रुपए तक ले सकते हो। वैसे ऑफर उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़े पैसे और बच सकते हैं, आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो तो बिल्कुल रुक सकते हो अभी। तो यही था आईफोन की कुछ सीरीज। अभी मैं आपको बताया था अपनी रिकमेंडेशन की। देखो अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा कम है, आईफोन 13 की तरफ नो डाउट जा सकते हो, बहुत अच्छा फोन है। हाँ, थोड़ा उसमें हीटिंग का इशू है, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आप एसी में बैठते हो या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ गर्मी उतनी नहीं पड़ती, तो आईफोन 13 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। उसी के बाद बात कर आईफोन 14 की। तो जो लोग आईफोन 14 लेना चाह रहे हैं उनसे भी एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, आईफोन 14 लेने से अच्छा आईफोन 13 ले लो, और अगर पैसा ज्यादा ही है तो उसका 256 GB ले लो अगर ऑफर में आता है तो। लेकिन उसी सिनेरियो में अगर आप थोड़ा रुकना चाह रहे हो तो भाई आपको सेम प्राइसिंग में आईफोन 15 देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। उसी के साथ बात कर आईफोन 15 की। तो भाई आईफोन 15 सबसे वर्थ इट फोन है मेरे हिसाब से, और अभी बहुत से यूट्यूबर इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इसका मॉड्यूल ऐसा है ऐसा है। कुछ लोग तो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जैसे कि मैं, लेकिन भाई मुझे सच में इसका ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ज्यादा पसंद है। जब आईफोन 13 आया था तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, और एक तरीके से मुझे छपरी टाइप का फोन लगता था। लेकिन जब आईफोन 15 आया भाई वो बिल्कुल डिसेंट फोन है, उसमें मैट फिनिश जो लगती है बिल्कुल क्लासिक आपको फील कराती है, और इन हैंड फील भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसी के साथ इस सीरीज के आखिरी फोन के बारे में बता देता हूँ, आईफोन 16। अगर आपके पास अंधा पैसा है या फिर आप बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च चलाना चाहते हो, वैसे उस समय लेटेस्ट रहेगा नहीं, आईफोन 17 आ जाएगा, लेकिन उस हिसाब से ये फोन भी वर्थ इट रहेगा क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम आएगी। प्राइसिंग मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ऐसे आईफोन 15 और आईफोन 16 में उतना ज्यादा कोई अंतर है नहीं, कुछ छोटे छोटे यहाँ पर अंतर है, और कुछ कैमरा में इसमें थोड़े मेजर चेंजेस किए थे वो मैं मानता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आईफोन 16 में एक मैक्रो कैमरा का सेंसर जोड़ रखा है, जो कि बहुत से लोग यूज भी नहीं करते। तभी बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक की, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी इन फोनों की, और एक कब तक हमको सेल देखने को मिलेगी। देखो सेल तो मैं आपको आगे बता देता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। जैसे कि आपने आईफोन 13 देखा था भाई, इसकी प्राइसिंग आपको 45,000 रुपए के आसपास देखने को मिली थी, और आपको अगर ये सेल में आता है वैसे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि धीरे धीरे एप्पल अपने पुराने स्टॉक को हटाते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आईफोन 13 आएगा, जितना मुझे अभी तक लगता है। वैसे श्योर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो आप इसको ले सकते हो, और इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी लगभग 32,000 रुपए से 35,000 रुपए के अराउंड। तो इस प्राइसिंग में भाई आपको एंड्रॉइड फोन मिलते हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन अगर आपको आईफोन ही मिल रहा है भाई अच्छा प्रीमियम लुक के साथ, अच्छा इन हैंड फील भी आपको देगा, और डे टू डे लाइफ में अगर आपका यूजेस उस टाइप का है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
उसी के साथ बात कर आईफोन 14 की, मुझे बिल्कुल नहीं लगता आईफोन 14 सेल में आएगा, क्योंकि भाई इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अगर ये सेल में आता है और आईफोन 13 से अच्छा ऑफर लेके तो वैसे आ नहीं सकता, लेकिन अगर इसको ठीक ठाक ऑफर लेके आता है अराउंड, अगर आपको ये देखने को मिलता है 40 के नीचे, तो भी मैं बोलूंगा भाई रिकमेंड बिल्कुल नहीं है आईफोन 13 की तरफ ही जाना। उसके बाद आईफोन 15 की बात कर ले तो अभी कहीं कहीं साइड में आपको 60,000 तक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसे सेल में लेते हो तो लगभग आपको ये 42,000 से 45,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाएगा, और सारे बैंक का ऑफर वगैरह लगाने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही बात कर आईफोन 16 की, तो अभी आपको देखने को मिल रहा था 64,000 रुपए के अराउंड, जो कि अभी के हिसाब से ठीक ठाक सा है, लेकिन अगर आप उस टाइम के लिए रुक सकते हो जब सेल आती है, कब आती है आगे बता दो ना, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 50 to 55K के अराउंड। तो भाई उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा सही है, उतनी ज्यादा कम तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका यूजेस ही वैसा है, आपको AI वगैरह यूज करना है और आपको चमकाना है, बिल्कुल नया नया फोन दोस्तों में रौला जमाना है, तो भाई उसके लिए तो ये वीडियो नहीं थी। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये सेल आपको कब तक देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन की ग्रेट इंडियन सेल आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो ये लगभग आपको सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग तक देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली उतने ही टाइम पे आती है हर साल, कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 तारीख से स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर की, तो भाई स्टार्टिंग अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगी या फिर सितंबर के एंड में। अभी कुछ लोग मेरे को गाली भी दे सकते हैं, लेकिन भाई मैं बता देता हूँ, कुछ लोग अभी ऐसे हैं यूट्यूब में जो कि बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे श्योर करके कुछ भी होप में रखना नहीं चाहता। जब मेरे को खुद श्योर हो जाएगा भाई मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे, लेकिन अभी के लिए कुछ श्योर नहीं है। लगभग आपको ये सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगी, लेकिन सेल जरूर आती है हर साल, तो इस बार भी जरूर आएगी। अब वीडियो के एंड टॉपिक पर आते हैं। अगर आपका ऑर्डर आप यहाँ पर कंफर्म करना चाहते हो, आप नहीं चाहते बाद में वो कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप COD पे प्रोडक्ट मंगाने की कोशिश करना। वैसे बहुत ज्यादा बार ऐसा नहीं होता कि आपको COD का ऑप्शन सेल में देखने को मिले, लेकिन अगर देखने को मिलता है तो आप उस फीचर का जरूर लाभ उठाओ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है, अगर आप COD पे मंगाते हो तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है अगर आप प्रीपेड करते हो उसके बजाय। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो आपका ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कैंसिल ना हो, तो आप सेल के पहले ही दिन जो अर्ली सेल आपको देखने को मिलता है एक्सेस, उसमें इसको मंगाओ। अगर आप फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल से मंगाना चाहते हो तो आपको फ्लिपकार्ट का प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अमेजॉन की ग्रेट इंडियन सेल से अगर प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो उसमें आपको उसका प्राइम चाहिएगा। अमेजॉन का प्राइम तो वैसे पेड है, उसमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन फ्लिपकार्ट में कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप 3 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट मंगा लेते हो तो आपको फ्लिपकार्ट का प्राइम एब्सोल्युटली फ्री देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर आप ऑनलाइन नहीं करते, आप कूपन वगैरह से करते हो या फिर COD वगैरह मंगाते हो, तो आपको लगभग 7 से 8 बार यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, और उसे रिप्लेस मत करना, नहीं तो कैसे मिलेगी प्राइम मेंबरशिप। तो कुछ यही आपको ध्यान रखना है, और आपको क्रेडिट कार्ड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ 4 क्रेडिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। अमेजॉन में आपको HDFC और ICICI बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, और फ्लिपकार्ट में आपको एक्सिस बैंक और SBI बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक से है। सबसे पहले कि आप कार्ड के यहाँ पर जुगाड़ करने लग जाओ, सबसे पहले श्योर कर लेना आपको कौन सा फोन लेना है और वो कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाला है, क्योंकि कोई फोन अमेजॉन में लिस्ट होता है, कोई फोन फ्लिपकार्ट में लिस्ट होता है, तो बाद में आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए पहले श्योर कर लेना। उसके बाद आप लोग जा सकते हो, क्योंकि अगर अभी से क्रेडिट कार्ड लोगे और उस समय भाई वो किसी और प्लेटफॉर्म में आ गया, सपोज करो आप आईफोन 15 मंगा रहे हो, आपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का कार्ड ले लिया है, लेकिन अगर आपका आईफोन 15 अमेजॉन में आता है तो भाई आपकी हवा निकल जाएगी। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, तो पहले श्योर कर लेना, फिर आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपके लिए आपकी डिमांड पे ऐसी वीडियो बन पाए और आपको नए नए गैजेट का रिव्यू दूं। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए